एक्सरसाइज 3.2 में हमसे कह रहा है कि ए दिया हुआ है आपको, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है और कह रहा है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आइए इसको हम लोग करते हैं। तो इसमें एक्सरसाइज 3.2 में पहला आपको ए दिया हुआ है 2 3 4 2, बी दिया हुआ है 1 -2 3 5 और सी दिया हुआ है आपको -2 3 5 4। तो यहाँ से अगर हम लोग a प्लस बी निकालें तो ये हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू, सिंपली इन दोनों को जोड़ दिया जाए, 2 3 4 2 प्लस 1 -2 3 5। तो यहाँ पर आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ना है। ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, इनको ऐड कर देना है। तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, 3 और -2 1 हो जाएगा और 2 और 5 7 हो जाएगा। तो ये आपका a प्लस बी का आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद अगर a माइनस बी की बात करें तो a माइनस बी हो जाएगा हमारा 2 3 4 2 और फिर माइनस बी का अगर करें तो 1 -2 3 5। तो ये हो जाएगा हमारा, अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 -1, तो क्या हो जाएगा 1, फिर 3 -2, यानी इस टाइप से होगा 3 -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 क्या हो जाएगा 5, फिर 4 -3 1 हो जाएगा, फिर 2 -5 -3 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं a माइनस बी के बाद 3a माइनस सी। तो 3a माइनस सी में ये 3 हो गया, फिर उसके बाद 2 3 4 2 और फिर उसके बाद माइनस सी यानी -2 3 5 4। ये हो गया हमारा a, ये b और ये c। तो ये हो जाएगा हमारा, 3 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 4 12, 3 3 9, 3 2 6, -2 5 3 4। तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा हमारा सिंपली 6 में -2 यानी 6 + 2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 + 2 8 हो जाएगा, 12 - 5 7 हो जाएगा, 9 - 3 6 हो जाएगा और 6 - 4 2 हो जाएगा। तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। अब सी के बाद हमारा देखिए इसका डी पार्ट या फोर्थ पार्ट है a × b। तो ये हमारा हो जाएगा, a है हमारा 2 3 4 2, b है हमारा 1 - 2 3 5, ये है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली जो है, ये हमारा 1 - 2 है, तो इसको शॉर्टकट में करने का तरीका है कि आप सबसे पहले जो है इस 1 का इस ऊपर नीचे इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 × 1 और 3 × 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस साइन लगा दीजिए, फिर -2 का इस वाले में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 × -2, फिर 2 × -2। ओके, अब उसके बाद इसी तरीके से इस 3 का इसमें कर दीजिए, 2 × 3 और 3 × 3 प्लस प्लस, फिर ये हो जाएगा हमारा 5 का इस पूरे में, तो 4 × 5 प्लस 2 × 5। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 - 4 2 8, 2 - 8 यानी -6 और 3 और -4 यानी -1 और ये 3 2 6 और 5 4 20 26 हो जाएगा ये, और 3 3 9 और 5 2 10, तो ये 19 हो जाएगा। तो -6 -1 26 और 19 आपका आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब एक और है आपका डी के बाद ई है और ये है बी ए। तो यहाँ पर जो है बी पहले है लिखा हुआ, फिर मल्टीप्लाई में है हमारा ए, दैट इज़ 2 3 4 2। तो यहाँ पर भी हम लोग सबसे पहले 2 और 3 को, सबसे पहले इस 2 को इस पूरे से करेंगे, तो 1 × 2 और -2 × 2, फिर इस 3 को इससे करेंगे, तो 3 × 3 और 5 × 3, फिर इस 4 को इससे करेंगे तो 1 × 4, फिर -2 × 4, फिर इस 2 को इससे करेंगे तो 3 × 2 प्लस 5 × 2, ये हो गया। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 9, 9 और 2 11 और ये हो जाएगा हमारा -4 और 15, 15 - 4 दैट इज़ 11 और यहाँ से 6 और 4 10 और ये हो जाएगा 10 और -8, तो ये हो जाएगा 2।
तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस टाइप से हमारा ये फर्स्ट पार्ट के सारे पांचों पार्ट पहले क्वेश्चन के हल हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे कंप्यूट करने को कह रहे हैं कि कंप्यूट कीजिए जो आपको दिया गया। तो यहाँ पर सिंपली कह रहे हैं कंप्यूट द फॉलोइंग। तो आइए हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है सिंपली a माइनस बी, फिर b और a प्लस ए बी ए। तो यहाँ पर हमारा सिंपली करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। तो ये a और a क्या हो जाएगा 2a, b और b क्या हो जाएगा 2b, और माइनस b और प्लस b क्या हो जाएगा 0, और a और a क्या हो जाएगा 2a। तो ये हो गया हमारा आंसर हो गया। अब उसके बाद आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, प्लस दिस इज 2ab 2bc 2ac, दिस इज माइनस 2ac, दिस इज माइनस 2ab। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली, ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इसमें ऐड हो जाएगा। तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, फिर ये b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc, फिर ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac, और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली a प्लस b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा a माइनस सी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा b प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब आते हैं हम लोग सेकंड के थर्ड पार्ट पे। तो सेकंड का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है हमसे। सेकंड का थर्ड पार्ट, सेकंड के थर्ड पार्ट में है हमारा सिंपली -182, फिर है 458, और ये -616 प्लस 1283 702 654, ये हो गया हमारा। अब इनको अगर हम लोग सॉल्व करें और ऐड करें तो ये 12 माइनस 1 क्या हो जाएगा 11, 8 और 8 16, और 3 और 2 5, फिर ये 7 और 4 11, 5 प्लस 0 5, और 8 प्लस 2 10, फिर -6 और प्लस 6 0, 16 और 5 21, 5 4 9। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग केवल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आमने सामने जो भी थे उनको जोड़ करके लिख दिए हैं। तो ये हो गया हमारा। अब आते हैं हमारा फोर्थ पार्ट पे इसके। ये हमारा कॉस स्क्वायर एक्स, फिर ये है साइन स्क्वायर एक्स, ये हमारा साइन स्क्वायर एक्स, दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस दिस इज साइन स्क्वायर एक्स, दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स, दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स, दिस इज साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर अगर ऐड करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ये ऐड हो जाएगा, और इसका बाद इसका जो है इसका इससे ऐड हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको ऐड करेंगे, ये तो हमें पता है 1 होता है, ये भी पता है 1 होता है, ये सभी 1 1 होते हैं। तो यानी इसका आंसर हमारा 1 आ गया। तो इस तरीके से हमारा फोर्थ पार्ट हो गया। अब कंप्यूट कह रहा है कि कंप्यूट कीजिए इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स को। तो आइए इसको हम लोग करते हैं। तो इसमें थर्ड का फर्स्ट है, थर्ड का फर्स्ट a माइनस बी, दिस इज b, दिस इज a, दिस इज a b, दिस इज माइनस बी a। तो यहाँ पर देखिए इस a को जो है सबसे पहले हम लोग इनका मल्टीप्लिकेशन करके दिखाना है। तो यहाँ पर ये a का इस पूरे से, या फिर एक सरल ट्रिक ये भी है कि आप सिंपली जो है ये a और b है, यहाँ a लिख दीजिए प्लस यहाँ b लिख दीजिए, और ये a और ये b ऐसे सिंपल थोड़ी सी दूरी पे लिख दीजिए, और यहाँ पर ये माइनस b और a है तो माइनस b प्लस a
प्लस ए लिख दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद ये जैसा मैट्रिक्स है वैसा इसमें फिट कर दीजिए मल्टीप्लिकेशन में। तो मल्टीप्लाई देखिए ए मल्टीप्लाई माइनस बी मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई ए, ठीक है। फिर उसी तरीके से इस पूरे को इसमें भी फिट कर दीजिए, ए मल्टीप्लाई माइनस बी मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई ए, ये हो गया हमारा। तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ए बी और प्लस ए बी कट के ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ माइनस ए बी और प्लस ए बी, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। और इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट हमसे कह रहा है 1 2 3 या फिर 2 3 4 है। तो आइए इसको भी करते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट, दिस इज़ 1 2 3, दिस इज़ 2 3 4, ये है हमारे पास। तो इसको अगर हम लोग करें तो सबसे पहले हमारा जो है देख सकते हैं कि ये हमारा 3 रो है और 1 कॉलम है, यानी 3 into 1 है। और ये हमारा क्या है, 1 रो है और 3 कॉलम है। तो यहाँ पर 1 into ये जो है इसका कॉलम इसके रो के बराबर आ रहा है, बात सही है, और ये चीज़ इसके इक्वल आ रही है। तो यानी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर क्या होगा, ये कैसे निश्चय करेंगे, इसका इसके साथ, यानी 3 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर होगा, ठीक है। ये चेकआउट कर रहा है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है, और ये वाली चीज़ चेकआउट कर रही है कि इनका ऑर्डर क्या होगा, यानी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर होगा। ये तो हमारा कंफर्म हो चुका है। अब इसके बाद इसको करेंगे कैसे, इस 2 का पहले इस पूरे से, फिर इस 3 का इस पूरे से, फिर इस 4 का इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस 2 का पहले इस पूरे से करेंगे, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये 2 3 जा 6 हो गया। फिर इस 3 का इस पूरे से, तो 3, फिर 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, फिर इस 4 का करेंगे तो 4, फिर 4 2 जा 8, और ये 4 3 जा 12 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब उसके बाद देखिए ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर इसका आ रहा है, जो कि हमने पहले बताया था। अब आपसे सेकंड के बाद अगर हम लोग थर्ड पार्ट पे बात करें, तो इसका थर्ड पार्ट है हमारा सिंपली 1 2 -2 3, और ये 1 2 3, दिस इज़ 2 3 1। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको देखें तो ये हमारा 2 क्रॉस 2 है, और ये हमारा रो है 2 और कॉलम है 3, तो 2 क्रॉस 3 है। तो यहाँ देखें तो ये इसका ऑर्डर क्या बनना है, 2 into 3 बन रहा है, और चूँकि m और n यानी ये इक्वल है, यानी इसका कॉलम इसके रो के इक्वल है, यानी इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो इसको अगर हम लोग करें सॉल्व, तो यहाँ पर जो है हमारा सबसे पहले ये 1 है और ये 2 है, तो इसका जो है हम लोग सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग इस 1 और 2 को, इस 1 को पहले इस पूरे से करेंगे, फिर इस 2 को इस पूरे से करेंगे, ठीक है। तो आइए करते हैं। तो इस 1 का पहले इससे करते हैं, तो 1 into 1, फिर 1 2 into 1, फिर प्लस प्लस, फिर इस 2 का करेंगे इधर वाले से, तो -2 into 2, फिर इस 2 का इससे करेंगे 3 into 2, इस टाइप से ये वाला हो गया। फिर इसी टाइप से इसको भी करेंगे इस पूरे में, तो 2 into 3, यानी ये 2 और 3 है, तो पहले इस 2 का इससे, तो ये हो जाएगा 1 into 2, फिर 2 into 2, फिर -2, और -2 into ये हो जाएगा हमारा सिंपली, ये इसी के साथ है आगे, तो -2 into 3, और इधर से ये +3 into 3 हो जाएगा। और एक और बच रहा है, अब इस 3 का इस पूरे से करेंगे, तो ये 1 into 3, 2 into 3, प्लस प्लस, फिर ये हो जाएगा -2 into 1, और यहाँ पर भी आप प्लस लगा लीजिए ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। मैंने प्लस और माइनस माइनस लिख दिया था डायरेक्ट, लेकिन आप एक एक स्टेप कीजिए। फिर उसके बाद इस 1 को करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 3 into 1। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 और ये -4, तो 1 और -4 क्या हो जाएगा, -3, और ये हो जाएगा हमारा 2 और 3 2 जा 6, तो 6 और 2 ये हमारा हो जाएगा सिंपली 8। फिर उसके बाद इसको करेंगे तो ये 2 और -6 यानी -4, और ये 4 और 9 यानी 13, और ये हो जाएगा हमारा 3 और -2, तो 1 और 3 2 जा 6 और 3 9।
ये हो गया हमारा और यही हमारा आंसर हो गया। अब थर्ड के बाद हमारा फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट हमारा है ये 3x3 ऑर्डर का, तो इसको नेक्स्ट पेज में करेंगे, इतने में आएगा नहीं हमारा। तो आइए नेक्स्ट पेज में चलते हैं और फोर्थ पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फोर्थ पार्ट में है हमारा सिंपली ये है 2 3 4 3 4 5 4 5 6 और ये है 1 0 3 -3 2 0 और 5 4 5। इनका मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने अभी सिखाया था आपको एक ट्रिक कि आप क्या कीजिए 103 को ऐसे प्लस के फॉर्म में थोड़ी थोड़ी दूर पर लिख दीजिए, ऐसे इस टाइप से, ठीक है। फिर -320 को भी उसी तरीके से -3 + 2 + 0 -3 + 2 + 0। फिर 5 और 5 को भी लिख दीजिए, 5 + 4 + 5 5 + 4 + 5 5 + 4 + 5। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद इस पूरे को जो है, इस जो पूरी चीज़ है इसको पूरा इसके ऊपर अपलोड कर दीजिए, यानी 2 3 4 को यहाँ लाइन से लिख दीजिए। 2 मल्टीप्लाई में दिस इज 3 मल्टीप्लाई 4, यहाँ पर मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, यहाँ पर 4 5 6, ठीक है। इसी तरीके से इसमें करेंगे, दिस इज़ 2 दिस इज़ 3 दिस इज़ 4 दिस इज़ 3 दिस इज़ 4 दिस इज़ 5 और यहाँ पर 0 है तो इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सब 0 ही होगा, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ 4 5 6 यहाँ। इसी तरीके से इसमें भी आप वैसे ही 2 कॉपी कर दीजिए, 2 3 4 दिस इज़ 2 3 4, यहाँ पर आप कर दीजिए सिंपली 3 4 5 दिस इज़ 3 4 5, यहाँ पर आप कर दीजिए दिस इज़ 4 5 6 दिस इज़ 4 5 6, ओके। तो यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करेंगे अगर आप, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पर 2 और 4 3 जा 12, तो 12 और 2 हमारा क्या हो जाएगा, सिंपली 14 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग, तो ये हो 0 हो गया, ये 3 2 जा 6 और ये -6, तो 6 और -6 0 हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे 5 2 जा 10 और 4 3 जा 12, 12 और 10 22, 22 और 20 यानी 42 हो जाएगा ये। अब उसके बाद इसको करते हैं तो ये 0 15 है और 15 और 3 18, इसको करेंगे सॉल्व तो 18 और 18 और 4 ये हो जाएगा 22। यहाँ पर अगर इसको सॉल्व कर देंगे 0 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, -9 -9 + 8 -1 और यहाँ से -12 और 10 -12 और 10 -2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15 और दिस इज़ 16 दिस इज़ 5 5 25 25 10 35 35 और 6 41 41 10 51 और 51 और 5 आपका 56 हो जाएगा। फिर उसी तरीके से इसको करेंगे तो ये 20 है, 20 20 40 और 40 और 30 70 हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा ये वाला मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो यहाँ पर ट्रिक आपने समझी कि सबसे पहले इसको हमने जो है हमने प्लस के फॉर्म में लिखा, फिर इसको प्लस के फॉर्म में लिखा, फिर इसको प्लस के फॉर्म में लिखा, फिर इस पूरे को इसके ऊपर फिट कर दिया और हमारा एक बार में आ गया। हमें बार बार दिमाग नहीं लगाना पड़ा कि पहले इस 1 का इससे करना है, फिर इस 0 का करना है, फिर इस 3 का करना है, हर बार ये हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ा। तो इससे भी आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पोर्शन पर आपके क्वेश्चन में। तो फोर्थ के बाद हमारा फिफ्थ पार्ट है 2 1 3 2 -1 1, फिर ये 1 -1 0 2 1 1। आइए इसको भी हम लोग करते हैं फिफ्थ पार्ट को। तो फिफ्थ पार्ट में है 2 3 -1 1 2 1 और ये है सिंपली 1 -1 0 2 1 1, ओके। तो जब इसको हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली दिस इज़ 1 और -1 है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कितने रो हैं, 3 रो हैं, 2 कॉलम है, और यहाँ पर देखें तो 2 रो है और 3 कॉलम है। तो यहाँ पर देखें तो ये और ये और ये और ये, तो ये चीज़ इक्वल आ रही है, यानी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और 3 × 3 मैट्रिक्स हमारा बनने वाला है। तो आइए इसको करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमारा ये 1 और -1 है, 1 का इस पूरे में करेंगे, -1 का इस पूरे में करेंगे, या मैंने जो ट्रिक इसमें सिखाई थी वही चीज़ इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 -1 1 -1 1 -1 लिख सकते हैं आप सिंपली 1
-1 1 -1 1 -1, ठीक है। फिर यहाँ पर 0 + 2, दिस इज 0 + 2, दिस इज 0 + 2, फिर यहाँ पर 1 + 1 1 + 1 1 + 1, ये हमने लिख दिया। अब इसको पूरा का पूरा इसमें फिट कर दीजिए। तो दिस इज़ 2, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ -1। इसी तरीके से यहाँ फिट कर दीजिए, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 1। यहाँ पर 0 है तो 0 से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे सब 0 हो जाएगा, लेकिन फिर भी लिख दीजिए 2 × 3 × -1। यहाँ पर 2 2 2 है तो यहाँ पर ये आप उतार दीजिए 1 × 2 × 1। और फिर यहाँ पर इसी तरीके से इसको भी फिट कर दीजिए, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ -1, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 1। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब उसके बाद अगर हम लोग आगे इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा 2 - 1 यानी 1, 3 - 2 यानी 1, और -1 है ये, और -1 और -1 दिस इज़ -2। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये छोटा सा -1 है हमारा। चलिए, ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। अब इसके बाद इस वाले को करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर इस वाले को अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा दे देगा सिंपली 2, दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 2। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब उसके बाद हम लोग इस वाले को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 + 1 3, 3 + 2 5, और दिस इज़ -1 + 1, दिस इज़ 0। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं हम लोग एक और पार्ट इसका बच रहा है, 6th पार्ट, उसको करते हैं। तो इसका 6th पार्ट में देखिए कह रहे हैं कि 3 - 1, फिर -1 0, फिर 3 2, फिर 2 1 3, -3 0 1। तो इसको भी करते हैं हम लोग 6th पार्ट। तो यहाँ पर है हमारा 3 - 1 3, दिस इज़ -1 0 2, और दिस इज़ 2 1 3, दिस इज़ -3 0 1। तो इसको अगर करते हैं सॉल्व तो ये हो जाएगा हमारा 2 1 3 है, तो यहाँ पर 2 का पहले इससे, 1 का इससे और 3 का इससे। ओके, तो पहले इस 2 का इस पूरे से करते हैं सॉल्व। तो ये हो जाएगा हमारा 3 × 2 और -1 × 2, फिर प्लस प्लस, फिर -1, फिर इस 1 को पूरे से, फिर इसको जो है ये हमारा -1 है, 3 और -1 था, -1 और ये 0 है, सॉरी ये 0 है यहाँ पर, और 0 × आपका ये हो जाएगा 1 इस टाइप से। और फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका 3 2, तो प्लस 3 और 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई, और ये आपका हो जाएगा सिंपली 3 × 3, ये वाला 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। और जैसा हमने बताया था उस ट्रिक को भी आप बना करके चाहे तो देखिए, यहाँ पर हमें समय लगा थोड़ा लिखने में, और इसमें समय बिल्कुल नहीं लगेगा। -3 + 0 + 1, -3 + 0 + 1, देखिए हमने लिख दिया सीधे से। इसको हमने जैसे था ऐसे लिख दिया। अब इसमें इस चीज़ को उठा के फिट कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई -1, मल्टीप्लाई -1, मल्टीप्लाई 0, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 2। ओके, अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर दीजिए। तो ये 3 2 6 और ये 3 3 9, 9 6 15, 15 - 1 क्या हो जाएगा 14। फिर उसके बाद ये -2, ये तो 0 हो गया, 3 2 6, 6 और -2 ये हो जाएगा 4। इधर से अगर देखें तो -9 और +3, तो ये हो जाएगा -6, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और दिस इज़ 2, तो 3 + 2 5 हो गया। तो इस टाइप से हमारा ये वाला आंसर हो गया। तो आपको चाहे इस मेथड से करना हो या फिर ऐसे इसको -3 + 0 1 करके लिखना, जो आपको इजी लगे उससे आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें ABC की वैल्यू दी हुई है, आपसे कह रहा है देन कंप्यूट A + B एंड B - C आल्सो वेरीफाइड एट, इसको वेरीफाई भी करना है। तो आइए इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। तो ये हो जाएगा हमारा फोर्थ में हमसे A + B की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पर A की वैल्यू हमको दी हुई है 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1, और B की वैल्यू दी हुई है 3 4 2 -1 2 0 2 5 3, और C की वैल्यू दी हुई है आपको 4 0 1 1 3 -2 2 2 3। तो यहाँ पर A + B आपसे पूछ रहा है, तो A + B हमारा सिंपली हो जाएगा 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1, प्लस दिस इज 3 4 2 -1 2 0 2 5 3। ये इसको ऐड करेंगे तो 3 + 1 4, दिस इज 4 2 - 1 1
-3 + 2 -1, 5 + 4 9, 0 + 2 2, 2 + 5 7, 1 और 2 3, -1 और 0 -1, 1 और 3 4। ये हमारा आंसर हो गया। अब a + b के बाद अब आते हैं b - c पर। तो b - c हमारा हो जाएगा सिंपली दिस इज 3 4 2, -1 2 0, 2 5 3, माइनस c हो जाएगा 4 0 1, 1 3 - 2, 2 2 3। ये हो गया हमारा। तो 3 - 4 -1, 4 - 0 4, 2 - 1 1, यहाँ पर -1 और -1 -2, दिस इज 2 - 3 -1, दिस इज 0 माइनस प्लस हो जाएगा 0 + 2 2, यहाँ पर 2 - 2 0, 5 - 2 3 और 3 - 3 0। तो ये हो गया हमारा आंसर हो गया सिंपली दिस इज आंसर। तो b - c की वैल्यू भी हमारी आ चुकी है। अब आते हैं LHS में। हमसे जो कह रहा था प्रूफ करने को, वेरीफाई करने को, तो a है, फिर प्लस है, फिर b - c है। तो a हमको पता है यहाँ पर क्या हमारा 1 5 1 है, 2 0 -1 है, -3 2 1 है, और b - c हमने निकाल लिया है, इसी को हम लोग रख देंगे 1 4 1, -2 -1 2, 0 3 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा सिंपली 1 और -1 0, 5 + 4 9, 1 और 1 2, फिर 2 और -2 0, और 0 और -1 -1, -1 और 2 1, फिर -3 और 0 -3, 2 और 3 5, और 1 और 0 1। ये हो गया हमारा सिंपली। अब उसके बाद अगर हम लोग देखें RHS की अगर बात करें तो RHS में हमारे सिंपली हो जाएगा a + b - c। तो a + b हमको दिया हुआ है और -c की वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 4 9 3, 1 2 -1, -1 7 4, दिस इज -c। तो c की वैल्यू दिया हुआ हमारा 4 0 1, 1 3 -2, 2 2 3। ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करें तो 4 - 4 0, 9 - 0 9, 3 - 1 2, और ये हो गया 1 - 1 0, 2 - 3 -1, -1 और +2 दिस इज 1, -1 और -2 -3, 7 - 2 5, 4 - 3 1। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारे LHS की वैल्यू आई है वही हमारी RHS की आई है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दिस इज इक्वल टू LHS हेंस वेरीफाइड। यही हमें वेरीफाइड करने को कह रहा था। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पोर्शन पे, अपने 5th क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है हमसे कि आपको a की वैल्यू दी हुई है, b की वैल्यू दी हुई है, और आपको कंप्यूट करना है 3a - 5b। ओके, तो आइए इसको करते हैं हम लोग। ये हमको a की वैल्यू है सिंपली 2/3, 1/3। अच्छा, मैं सीधे कंप्यूट कर लेता हूँ, ये बार बार लिखने से क्या फ़ायदा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको कंप्यूट कर लेता हूँ। दिस इज़ 3a - 5b। ओके, तो ये 3 हो गया, ये a हो गया जो मैं लिख रहा हूँ, दिस इज़ 7/3, और ये 1 2/3, दिस इज़ 2, दिस इज़ 5/3, दिस इज़ 4/3, दिस इज़ 2/3। ओके, -5b, दिस इज़ 5, और b की वैल्यू हम नोट कर देते हैं। दिस इज़ 2/5, दिस इज़ 1/5, दिस इज़ 7/5, दिस इज़ 3/5, दिस इज़ 2/5, दिस इज़ 6/5, दिस इज़ 1, दिस इज़ 4/5, दिस इज़ 2/5। ये हो गया हमारा। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये 3 को पहले इस पूरे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 में अगर 3 का एलिमेंट को इस हर एक एलिमेंट में इस 3 के स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है हर एक एलिमेंट में। इसी तरह इस 5 को हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना है। तो 3 का जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ केवल 2 बचेगा। यहाँ 1 × 3 3 हो जाएगा, यानी 5/3 × 3 करेंगे तो 5 आएगा। यहाँ आपका 1 2 4 ही बचेगा केवल, नीचे के सारे 3 कट जाएंगे। यहाँ पर 3 से करेंगे तो ये 7 आएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, 3 2 6, और यहाँ केवल 2 आएगा। फिर माइनस करेंगे अगर इसको तो 5 से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, ये 3 आएगा, और ये 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर इस 5 से इस पूरे को करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, दिस इज़ 2 हो जाएगा, दिस इज़ 4, यहाँ से करेंगे तो 7 6 2 हो जाएगा।
अब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर हम लोग तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 2 - 2 0, 3 - 3 0, 5 - 5 0। यहाँ पर भी सारे के सारे एलिमेंट एक दूसरे से सेम मिल रहे हैं, यानी पूरा का पूरा 0 आ जाएगा। दिस इज़ 0। तो ये हमारा इस टाइप से यही हमारा आंसर हो गया। तो इस टाइप से हमारा 5th क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में करेंगे 6th। आइए नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम लोग। तो 6th क्वेश्चन हमारे से कह रहा है कि सिंप्लीफाई दिस। तो आइए 6th क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। दिस इज 6th cos थीटा, और यहाँ पर है हमारा cos थीटा sin थीटा। दिस इज माइनस sin थीटा, दिस इज cos थीटा, और प्लस sin थीटा, और ये है हमारा सिंपली sin थीटा माइनस cos थीटा। दिस इज cos थीटा, दिस इज sin थीटा। ये सिंपली हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली cos थीटा का इस पूरे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। दिस इज माइनस sin थीटा cos थीटा। दिस इज इसमें करेंगे तो हो जाएगा sin थीटा cos थीटा। इसमें करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और प्लस sin थीटा का इसमें करेंगे अंदर, इस साइन का पूरे में करेंगे sin स्क्वायर थीटा। दिस इज sin थीटा cos थीटा। इसमें करेंगे तो माइनस sin थीटा cos थीटा, और इसमें करेंगे तो ये sin स्क्वायर थीटा। इनको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा, और इधर से ये हो जाएगा हमारा sin थीटा प्लस इंटू cos थीटा, फिर माइनस sin थीटा cos थीटा। ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर थीटा, ये और ये एक साथ जुड़ेंगे प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये तो 1 हो जाएगा और ये 0, ये 0 और दिस इज़ 1। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड x एंड y कह रहा है। इफ़ x प्लस वाई आर गिवन, x माइनस वाई आर गिवन। ओके, आइए इसको सॉल्व करते हैं। 7th का फर्स्ट पार्ट, x प्लस वाई आपको दिया हुआ है 7025, और x माइनस वाई आपको दिया हुआ है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, और x माइनस वाई आपको दिया हुआ है 3003। दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब क्या करिए, ऐड कर दीजिए आप, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, दिस इज प्लस x माइनस वाई। तो ये y और y कैंसिल आउट हो जाएगा, और इनको भी वैसे ही लिख देते हैं 7205 प्लस 3003। तो ये हो जाएगा हमारा 7 और 3 10, 0 और 0 0, 2 और 0 2, 5 और 3 8। तो ये 2x हो गया, यानी x हमारा क्या हो जाएगा 1/2, ये इधर आ जाएगा 10208। तो 2 से इस पूरे को डिवाइड करेंगे, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 × 1/2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 0/2 0 ही होगा, 8/2 4 हो जाएगा। तो इस टाइप से हमको x की वैल्यू मिल गई। अब आप क्या करेंगे, x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुटअप कर देंगे या फिर सेकेंड में, जैसी आपकी मर्जी। यहाँ लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो ये है हमारा x की वैल्यू 5104 प्लस y, यहाँ पर हमने रख दी, और ये किसके इक्वल है 7205 के इक्वल है। दिस इज इक्वल टू 7205। तो यहाँ पर ये y हो जाएगा हमारा 7205, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 5104। दिस इज 5104। अब इसमें इसके एलिमेंट्स को सेपरेट करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे 7 - 5 2, 0 - 0, 2 - 1 1, 5 - 4 1। तो यही हमारा y की वैल्यू हो गई। दिस इज़ द आंसर। तो x की वैल्यू ये हो गई, y की वैल्यू ये हो चुकी है। तो इस टाइप से हम लोग x और y की वैल्यूज़ को निकालेंगे। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। इसी में जो है हमारा सेकंड पार्ट भी है। इसमें कह रहा है
ये आपका 7th का सेकंड पार्ट है। इसमें कह रहा है कि 2x + 3y आपको 2430 दिए हुए हैं, फिर 3x + 2y का मान आपको दिया हुआ है। तो मैं लिख लेता हूँ इसको, दिस इज़ 2x + 3y, दिस इज़ 2430 और 3x + 2y, दिस इज़ 2 - 2 - 1 5। ओके, ये आपको दिया हुआ है। तो ये हमारा, इसको अगर हम लोग क्या करते हैं कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6x। ओके, और ये हो जाएगा 9y, दिस इज़ 32430। ओके, और इसमें मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन सेकंड, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 × 3 = 6x + 2 × 2 = 4y, दिस इज़ 2 - 1 - 2 और 5। ओके, अब इसको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें, दिस इज़ सब्ट्रैक्टिंग, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया। 9y - 4y क्या हो जाएगा हमारा 5y, और 3 को अंदर इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये 3 × 2 = 6, दिस इज़ 9, दिस इज़ 12, दिस इज़ 0, माइनस दिस 2 से किया मल्टीप्लाई तो 2 × 2 = 4, दिस इज़ -4, दिस इज़ -2, दिस इज़ 10। ओके, अब इस पूरे को अगर सॉल्व करेंगे तो 6 - 4 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 9 माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 × 4 = 13, 12 और माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज़ 14, दिस इज़ 0 - 10, दिस इज़ 5y। तो y हो जाएगा हमारा सिंपली 5 से ये इधर डिवाइड में आएगा, तो 5 से इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो दिस इज़ 2/5, दिस इज़ 13/5, दिस इज़ 14/5, दिस इज़ -10 - 10/5 यानी -2, दिस इज़ y। ये y हो गया हमारा। अब जब y हो गया हमारा सिंपली, तो ये हो जाएगा हमारा, x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, तो जाएगा 2x + 3y, तो y की वैल्यू हमारी 2/5, 13/5, 14/5 -2, दिस इज़ 2430। तो इससे अगर सॉल्व करेंगे ये इसको इधर जाएगा तो माइनस होगा, दिस इज़ 2430 और माइनस, और ये 3 को इस पूरे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 × 2 = 6/5, 13 × 3 = 39/5, 14 × 3 = 42, 42/5 और 3 × -2 यानी -6। तो इस 3 का इन सब में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2 - 6/5, 4 - 42/5, 3 - 39/5 और ये 0 - 6, ये 2x हो गया। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 5 × 2 = 10 और 10 - 6 क्या हो जाएगा, 5 × 2 = 10 - 6 आपका क्या हो जाएगा 4/5 आएगा। ये 5 × 4 = 20, 20 42 में माइनस करेंगे तो -22/5 आएगा, और ये 5 × 3 = 15, 15 अगर 39 में करेंगे माइनस तो ये कितना हो जाएगा 24 माइनस का 24/5 और ये 6, ये हो गया हमारा, दिस इज़ 2x। तो यहाँ से अगर हम लोग x निकालें तो ये 1/2 इधर हो जाएगा, दिस इज़ 4/5, दिस इज़ 22/5, दिस इज़ -24/5, दिस इज़ 6। तो 2 से अब इस पूरे को डिवाइड कर दीजिए आप, हर एक एलिमेंट को, तो 2 को इससे करेंगे डिवाइड तो 4 × 1/2 तो ये कैंसिल हो जाएगा, केवल ऊपर 2 बचेगा। यहाँ करेंगे तो ये -12/5 बचेगा, यहाँ करेंगे तो -11/5 बचेगा, और यहाँ केवल 3 बचेगा। तो इस टाइप से ये x की वैल्यू आ गई और ये हम लोग y की वैल्यू निकाल चुके हैं। तो यही हमसे पूछ रहा था x और y का मान बताइए क्या होगा। अब आते हैं हम लोग 7th के बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 8th की ओर। तो देखिए क्वेश्चन 8th क्या कह रहा है। क्वेश्चन 8th कह रहा है हमसे कि x बताइए क्या होगा अगर y की वैल्यू आपको दी हुई है 3124 और
आपसे कह रहा है कि 2x प्लस वाई की वैल्यू भी दी हुई है 1 - 302। तो यहाँ से अगर देखें तो 2x क्या हो जाएगा 1 - 302, ये y इधर आएगा माइनस वाई हो जाएगा, इसकी वैल्यू को पुटअप कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 3124, सिंपली दिस इज़ 2x। तो ये हो जाएगा 1 - 3 क्या हो जाएगा -2, 0 - 2 -2, -3 और -1 -4, और 2 और -4 दिस इज़ -2, दिस इज़ 2x। तो x क्या हो जाएगा 1/2 -2 -4 -2 -2। अब इस 2 से इस पूरे को डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा x की वैल्यू -1, दिस इज़ -2, दिस इज़ -1, दिस इज़ -1। तो इस टाइप से हमारा ये x का मान हो गया, जो कि आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं 9th क्वेश्चन में। यहाँ जगह खाली है, ये इधर कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 9th क्वेश्चन में सिंपली कह रहा है कि आपको x और y की वैल्यू निकालनी है गिवन रिलेशन में। तो आइए इस रिलेशन को सबसे पहले लिखते हैं, ट्वाइस 103x, फिर प्लस y0 12, दिस इज़ 5618। इस 2 का पहले इस पूरे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस इज़ 2, दिस इज़ 6, दिस इज़ 0, दिस इज़ 2x, प्लस दिस इज़ y0 12, दिस इज़ 5168। तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अगर ऐड करेंगे तो 2 + y हो जाएगा, दिस इज़ 6, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2x + 2 हो जाएगा, दिस इज़ 5618। इन सब के एलिमेंट्स को इसके इक्वलाइज करेंगे, तो ये 2 + y = 5 होगा, और 2x + 2 = 8 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर y वैल्यू निकालेंगे तो 5 - 2 यानी 3 हो जाएगा। यहाँ से अगर निकालेंगे तो 8 - 2 6 यानी x की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो y की वैल्यू भी 3 आएगी और x की वैल्यू भी 3 आएगी, यही आंसर हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 10th की ओर। तो यहाँ 10th क्वेश्चन में आपसे कह रहा है सॉल्व द इक्वेशन फॉर x, y, z एंड t इफ पॉसिबल। दिस इज हम लोग इसको करते हैं 10th क्वेश्चन को। तो 2 है, फिर यहाँ पर x, y, z और t दिया हुआ है, प्लस 3 1 - 1 0 2, दिस इज 3, दिस इज 3 4 5 6, ये हो गया हमारा। तो अगर इसको करें तो 2 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 2x, दिस इज 2y, दिस इज 2z, दिस इज 2t। यहाँ से इस 3 से करेंगे, दिस इज 3 - 3 0 6, इस 3 से करेंगे तो 3 3 9, 3 5 15, 3 4 12, 3 6 18, ये हो गया हमारा। अब इनमें देखिए इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ दीजिए, 2x + 3 हो जाएगा, ये 2y + 0 यानी 2y हो जाएगा, 2z - 3 हो जाएगा, ये 2t + 6 हो जाएगा, दिस इज़ 9 12 15 18। तो इनका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 2x + 3 = 9, और 2z - 3 = 15, 2y = 12, और 2t + 6 = 18। तो यहाँ से ये माइनस होगा तो 6 होगा, तो x की वैल्यू 6/2 यानी 3 हो जाएगी, और यहाँ से इधर जाएगा तो 18 होगा, 18/2 यानी z की वैल्यू 9 हो जाएगी, y की वैल्यू 6 हो जाएगी, और यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे, 18 - 6 12, 12/2 यानी 6 हो गया। तो इस टाइप से हमारा ये आंसर आ गया। ओके, तो ये हमारा 10th का पार्ट हो गया। 3 6 9 3 6 3 और 6 फिर 9 और 6, तो सही है। तो यही आपका आंसर है। 10th के बाद आते हैं हम लोग 11th क्वेश्चन में। तो यहाँ पर भी आपसे x और y की वैल्यू कह रहा है फाइंड करने को, तो आइए हम लोग इसको फाइंड करते हैं 11th क्वेश्चन को भी। तो ये x है, फिर 2 और 3 है, फिर ये y है, फिर -1 1 है, दिस इज़ 10 5 है। तो यहाँ पर x का मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज़ 2x, दिस इज़ 3x, यहाँ y का करेंगे तो -y और y, दिस इज़ 10 5। ओके, अब इनको इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 2x - y, दिस इज़ 3x + y, दिस इज़ 10 5। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 2x - y = 10, 3x + y = 5। तो इन दोनों को जोड़ दें अगर हम लोग, यानी ऐसे सिंपली कि ऐड
इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड। ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, इनको जोड़ लें अगर तो 2x माइनस वाई, दिस इज 3x प्लस वाई, दिस इज 10 माइनस 5। ओके, ऐड कर रहे हैं हम लोग, तो ये वाई वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 to 5x इक्वल टू 15, तो x इक्वल टू 3 आ गया। अब x इक्वल टू 3 यहाँ पुटअप कर देंगे, तो 2 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल टू 10, तो ये हो जाएगा 3 2 6, 6 माइनस 10 माइनस 4 इक्वल टू वाई इक्वल टू माइनस 4 आ गया। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि x की वैल्यू 3 आ रही है, y इक्वल टू माइनस 4 आ रहा है हमारा। तो इस टाइप से हमारा ये 11th क्वेश्चन भी हल हो गया। 11th के बाद आइए आते हैं हम लोग 12th क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट पेज से। तो हमारा 12th क्वेश्चन कह रहा है सिंपली कि ये हमको रिलेशन दिया हुआ और x y z w की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए इसको करते हैं हम लोग। दिस इज 3x y z w इज इक्वल टू x 6 माइनस 1 2w प्लस 4z प्लस w x प्लस y 3। तो इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं अंदर तो हो जाएगा 3x, दिस इज 3z 3y 3w, और इसमें अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दिया जाए तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 4, दिस इज माइनस 1 प्लस z प्लस w, दिस इज 6 प्लस x प्लस y एंड दिस इज 2w प्लस 3। तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करेंगे अगर तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू x प्लस 4 हो जाएगा ये। तो यहाँ से अगर ये x हो जाएगा तो ये 2x इक्वल टू 4 यानी x इक्वल टू 2 हो जाएगा हमारा। अब इसको इक्वलाइज कर देते हैं, 3y इक्वल टू 6 प्लस x प्लस y, तो यहाँ x की वैल्यू 2 रख दीजिए, तो ये और ये y इधर ले आइए, तो 3y माइनस y, दिस इज 6 प्लस 2 यानी 8, और ये 2y, तो y इक्वल टू 4 आ गया हमारा। अब आते हैं नेक्स्ट एलिमेंट को इक्वलाइज करते हैं, तो ये हमारा z है, दिस इज 3z इक्वल टू माइनस 1 प्लस z प्लस w, और एक हमारा और बन रहा है ये वाला, पहले इसको सॉल्व करते हैं तभी इसमें पुटअप कर पाएंगे हम लोग। तो 3w इक्वल टू 2w प्लस 3, तो ये इधर आएगा माइनस में, तो ये w इक्वल टू 3 हो जाएगा। इस w इक्वल टू 3 को यहाँ पुटअप कर दीजिए, तो 3z ये इधर आएगा तो माइनस z माइनस 1 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2, और 3z माइनस z दिस इज 2z, तो z इक्वल टू 1। तो z इक्वल टू 1 हो गया, y इक्वल टू 4 हो गया, w इक्वल टू 3 हो गया, x इक्वल टू 2 हो गया। तो इस टाइप से हमारा ये सॉल्व हो गया 12th क्वेश्चन भी। 12th के बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अपने 13th क्वेश्चन की ओर। तो 13th क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है आइए देखते हैं।